बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका प्यारा घर से रुखसत हो रहा है, चाहे वो किसी काम के सिलसिले में बाहर जाए या किसी लंबे सफर के लिए जाए और खैरो आफियत से घर वापस आए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन 3 तरीकों पर अमल जरूर कीजिए। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इन तालीमात को अपने रोजमर्रा के मामलात में शामिल कर ले, तो हम बहुत सी आफात से, बहुत सी परेशानियों से महफूज रह सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सुनन इब्ने माजा में इसको रवायत किया गया है कि जब कोई शख्स घर से बाहर निकलता है, चाहे वो अपने जरिया माश के लिए हर रोज निकलता है, चाहे वो किसी दूर दराज सफर पर जा रहा है, तो बाहर निकलते वक्त वो अपने घर वालों के लिए ये दुआ करे कि ए अल्लाह, मैं इन सब को तेरे स्पुर्द करता हूँ। बेशक तेरे पास रखी हुई इमानतें कभी जाया नहीं जाती। इसी तरह जो घर वाले हैं, वो उस जाने वाले के लिए भी यही अल्फाज दोहराए कि हम भी तुझे अल्लाह के स्पुर्द करते हैं। बेशक अल्लाह के पास रखी हुई अमानतें कभी जाया नहीं जाती। इसी तरह तिरमिजी शरीफ में रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप किसी को रुखसत फरमाते तो आप उसके दोनों हाथ पकड़ लेते और उस वक्त तक ना छोड़ते जब तक अगला बंदा रुखसत ना चाहता, और जब वो आपसे रुखसत चाहता तो आप उसको ये दुआ देते, ये कलिमात दोहराते कि मैं तेरे ईमान को, तेरी अमानत को और तेरे अमाले खात्मा अमाल को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। दूसरा अमल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि जब घर से निकले तो ये दुआ पढ़कर निकले, अल्लाहुम्मा तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि मैं अल्लाह ही पर भरोसा करता हूँ और उसी का नाम लेकर मैं निकल रहा हूँ, और कोई भलाई के हासिल करने में और किसी भलाई के बचने में कामयाबी अल्लाह ही के हुक्म से हो सकती है। तीसरा अमल जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत सईदना जब्बीर बिन मुतइम से, कि वो अर्ज करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ए जब्बीर, क्या तुम चाहते हो कि जब तुम सफर के लिए निकलो तो तुम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहो अपने बाकी साथियों में? तो इसके लिए तुम अपने सफर के दौरान ये 5 सूरतें हैं, इनको पढ़ लिया करो। और वो 5 सूरतें कौन सी हैं? सबसे पहले बताया कि सूरे अल काफिरून पढ़ लिया करो, उसके बाद सूरे नसर पढ़ा करो, फिर सूरे इखलास, फिर सूरे फलक और आखिर में सूरतुन नास। इन 5 सूरतों को सफर के दौरान पढ़ लिया करो। उसके बाद तुम अपने घर वालों के साथ खैरो आफियत से मिलोगे और ज्यादा फायदामंद और नफा बख्श माल लेकर हाजिर होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 3 बताए हुए अमाल को हर मुसाफिर घर से निकलते वक्त, चाहे वो किसी जरूरत के लिए निकले, चाहे लंबे सफर के लिए निकले, जरूर शामिल कर लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुन्नते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।